मैं आई ऐड ऑन टू व्हाट शी सेड कि हमने फिल्म का नाम फुले रखा है। बिल्कुल। हमने ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले नहीं रखा है, हमने महात्मा ज्योतिराव फुले नहीं रखा है। अभी कल ही किसी ने कोई इसमें इंटरव्यू में कहा कि आपने महात्मा फुले क्यों नहीं रखा। बरोबर आहे, म्हणजे तुम्हाला त्यांचं अवमूल्यन करायचंय की तुम्हाला त्यांचा कमीपणा दाखवायचा, नेमकं काय असा प्रश्न उपस्थित नहीं, झाला. फुले आपने जो सवाल किया हाँ। वो एक है, ज्योतिबा और सावित्री बस, फुले। दोनों फुले हैं, तो वो दोनों एक हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। इसीलिए ये फिल्म का नाम फुले रखा है। वरना ज्योतिबा महात्मा, भारत के पहले महात्मा थे, वो फिल्म में बहुत अच्छी तरह से हमने दिखाया है और बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बरोबर. सो मैं ये बहुत कुछ ये जो गलत फहमियाँ है मैं दूर करना चाहता हूँ कि फुले नाम रखा है दोनों के लिए, एक जो सिर्फ ज्योतिबा के लिए नहीं है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई दोनों फुले बनते हैं। जैसे आप अपने घर के बाहर नेम बोर्ड रखते हैं कि देसाई है तो देसाई सी रखते हैं ना, फुलेस तो नहीं हम कर सकते, तो देसाई सी रखते हैं। तो उसमें आप अपने पत्नी का भी, पत्नी भी हो सकती है और आप भी हो सकते हैं, तो उस तरह से फुले रखा है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि लोगों को लगता है कि हमने कुछ वर्गों को हमने नीचा दिखाया है, कुछ वर्गों को हमने असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. नहीं, आप एक ट्रेलर के ऊपर ये कंक्लूजन नहीं कर सकते, तसं जज करू शकत नाही आपण. क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है और आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, पता नहीं आप क्यों ये कह रहे हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि बिडेवाड़ा ब्राह्मणों की जगह थी बिल्कुल. और ब्राह्मणों ने पहला स्कूल जो सावित्री और ज्योतिबा को दिया वो एक ब्राह्मण ने दिया। और ज्योतिबा का पहला सेंटेंस यही है कि हम आपका आभारी हैं, आप ब्राह्मण होते हुए भी आपने हमें अपनी जगह दी। और ब्राह्मण कहता है कि जब आप इतने महान काम करने जा रहे हैं तो ब्राह्मण क्यों नहीं साथ देंगे। तो ये दिस इज द बॉन्डिंग ऑफ ब्राह्मण एंड द अदर कास्ट, ना कि किसी को डिफरेंशिएट करना या ना कि किसी को नीचा दिखाना या किसी को ऊपर उठाना। मग हे सगळे रेफरन्सेस तुम्ही फिल्ममध्ये घेतलेत सर? सगळे रेफरन्सेस आहे फिल्ममध्ये। तुम्ही फिल्म बघा आणि नंतर तुम्ही ठरवा काय काय आहे, तुमचे किती डाऊट्स आहे, सगळे जाणार. म्हणजे ब्राह्मण महासंघाच्या वतीने जो एक आरोप केला जातो तो केवळ एक प्रोमो बघून केला जातो. हो, मी ब्राह्मण आहे, मी हाफ ब्राह्मण आहे. हाँ ये भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने मिलकर फिल्म बनाई है ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के ऊपर, तो ये इस बात को आप सलाम कीजिए ना, इस बात को आप रिकग्नाइज कीजिए कि ब्राह्मण अपने ही जात को नीचा तो नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल. लेकिन दूसरे जात को जस्टिस देंगे, ये है. पण म्हणजे त्यांनी जे म्हणलेलं आहे की केवळ एका काही ब्राह्मणांनी त्यांच्यावरती शेण फेकलं म्हणजे इतर ब्राह्मण त्यांच्याबरोबर नव्हते हे तुम्ही दाखवलेलं नाहीये, हे सगळं यामध्ये आलं असं तुमचं म्हणणं आहे. अगर आप देखेंगे श्याम बेनेगल को तो सभी मानते हैं, ग्रेट अच्छी तरह से डायरेक्टर. ग्रेट डायरेक्टर. उन्होंने एक सीरियल बनाया था भारत एक खोज, भारत एक खोज. उसमें एक जो एक उसमें एपिसोड था सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के ऊपर 1986 में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया, और अभी भी यूट्यूब पे है, दूरदर्शन आर्काइव्स में है वो, कि दो बच्चे आके शेण फेंकते हैं. हो, तेव्हाही ते दाखवले गेले. जो हुआ वही हम दिखा रहे हैं. हमने जो बड़े ब्राह्मण के उम्र कम करके छोटे बच्चे से नहीं फेंकवाया है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी फिक्शनलाइज नहीं किया है, कुछ भी सिर्फ ड्रामेटाइज किया है, कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं किया है, कुछ भी इंटरप्रेट नहीं किया है, सिर्फ जैसा था वैसे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है. सो प्लीज़ किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करने से पहले, किसी चीज़ के ऊपर निर्णय लेने से पहले आप उस प्रोडक्ट को देखिए तो सही, उसके बाद आप बोलिए. आप बिला वजह एक फिल्म जितने इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना एनर्जी खर्च हुआ है, सबने इतनी मेहनत की है, आप उस फिल्म को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं. क्रांती सूर्य आणि क्रांती ज्योती या दोघांच्या बद्दलचं म्हणजे मला खरं तर फिल्मबद्दल खूप बोलायचं, पण आता हे प्रश्न आलेलेच आहेत तर आपण त्याचं स्पष्टीकरण करून घेऊयात. जाणीवपूर्वक याचा वाद निर्माण केला जातोय का असं तुम्हाला वाटतं का? काय मी म्हणजे जानबूझ के ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है ऐसा आपको लगता है क्या? दूसरे जो कर रहे हैं, हाँ.
शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, कोई जानबूझ के नहीं करेगा, क्योंकि ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले इतने महान कैरेक्टर्स हैं कि लोग चाहते हैं कि ये फिल्म बने, और जिन्होंने कंट्रोवर्सी किया है वो भी बोल रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपने ये फिल्म बनाई, शुक्रिया, लेकिन हमको ये अच्छा लगता है, ये नहीं ठीक लग रहा है, वो नहीं ठीक लग रहा है। तो जो ठीक नहीं लग रहा है आप आके देखिए और आपको पता लगेगा कि आप और वो दोनों एक साथ ही थे जिंदगी भर। तो मेरे ख्याल से जानबूझ के कोई करेगा नहीं, क्योंकि इसमें वो वाला कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आप उस किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट करके बता रहे हो या किसी चीज़ को जानबूझ के चेंज करके बता रहे हो, फिर वो जो कहते हैं कि ना इसके खिलाफ एक आंदोलन निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से वो मिसअंडरस्टँडिंग आहे और कुछ। आनंद सर, 15 दिवस तुम्ही प्रदर्शन जे आहे म्हणजे रिलीज डेट जी आहे ती पुढे ढकललेली आहे. या दरम्यान तुम्ही काही सीन त्याच्यातनं वगळणार आहात किंवा काही रिशूट करता? काय करणार नाही मी, ते तसं आहे वसंच आहे. फक्त इन लोगों को मैं शांति से समझाना चाहता हूँ, इन लोगों को मैं कूल डाउन करना चाहता हूँ और इन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि देखिए जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, वो बात नहीं है। आप आके देखिए फिल्म 25 तारीख को। तो उतना वक्त मैंने अपने लिए लिया है इस फिल्म को, इस सब कुछ ठंडा होने के लिए और समझाने के लिए और समझने के लिए लोगों को, और उसके बाद एक क्लियर माइंड विदाउट अ बायस, विदाउट प्रेजुडिस आप आके फिल्म देखिए. या दरम्यान तुमच्या त्यांच्याकरता तुम्ही काय स्पेशल शो अरेंज करत आहेत? नाही, मी कोणाला काय स्पेशल शो अरेंज करणार नाही आहे. कशाला स्पेशल शो अरेंज करूँ मैं? मैंने गलती नहीं की ना. जब आपने गलती की है तब आप जस्टिफाई करते हो कि देखिए देखिए आके देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो स्पेशल शो की कोई ज़रूरत नहीं है. असा एक या सगळ्याच्यात प्रश्न उपस्थित केला जातोय की एकीकडे महात्मा ज्योतिबा फुले हे अत्यंत ठामपणे काही वेळेला हातात काठी घेऊन त्यांनी चार हात केले असतील समाजातल्या काही लोकांशी, पण यात ते खूप शोषिक दिसतात. आणि दुसरीकडे सावित्रीबाई फुले खूप शोषिक होत्या, पण त्या मात्र समृद्धाच्या थोबाडीत मारताना दिसतात. तर ही जी दोन पात्र आहेत ती विरोधार्थी दाखवली गेली, असं जे काही म्हणलं जाते त्याला तुमचं उत्तर काय असेल? वो सीन आप देखिए जिसमें ये थप्पड़ मारती है, वो एक्चुअली हुआ था, झालं होतं. हो 100%. नहीं तो हम लोग इधर ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं रखा है वो. एक आदमी इतना प्रवोक अगर आपको करे और एक औरत हाथ उठाती है और वो आदमी भाग जाता है, तो औरत कितना उभर के आती है वहाँ. ज्योतिराव तो पहलवान थे ही, वो फाइट करते थे, वो बीवी को प्रोटेक्ट करते थे, बच्चों को प्रोटेक्ट करते थे, वो तो था ही. लेकिन एक औरत को अगर ये करना है तो आदमी ने उसको कितना प्रवोक किया होगा. वो जो गुस्सा हमारे अंदर आता है जब वो आदमी बोलता है, वो गुस्सा अगर उस वक्त सावित्री ने ये नहीं किया होता तो अब शायद ऑडियंस खुद ही बोलती कि मार दे उसको, यू नो. तो इट वाज अ वेरी ब्रेव रिएक्शन. शी इज अ ब्रेव लेडी. तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि एक औरत हाथ उठाएगी, हमेशा मर्द ने ही हाथ उठाया है. तो आई थिंक दैट्स अ हिरोइक मोमेंट. आनंद जी, तुम्ही छगन भुजबळांची भेट घेतली, यावरनं देखील मोठी चर्चा होताना दिसते. हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म और सभी को देखनी चाहिए ये पिक्चर. और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं हर जगह इसका जिक्र करूँगा जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा. और ये देखिए, ये इस तरह का जो सपोर्ट है, इस तरह का समर्थन जो है हमें चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये लर्नड लोग हैं, इन्होंने गवर्निंग किया है, दे हैव बीन इन गवर्नमेंट पोजीशन. इनसे जब आता है तो हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमने जो किया है वो सही किया है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और सब लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं. की या वादात तुम्ही त्यांचा सपोर्ट घेतला असं काही? नहीं 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 नहीं, इट वॉज म्यूचुअल. इट वॉज म्यूचुअल. हम लोग कभी किसी के पास नहीं गए सपोर्ट लेने के लिए, बट एक शेयर करने के लिए ज़रूर गए कि देखिए हमने ये फिल्म बनाई है. और वो ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले का मंडल जो है उन्होंने स्थापित किया है, भिडेवाड़ा वगैरह त्याचं भिडेवाड़ा उन्होंने स्थापित किया है, और उनके लिए ये बहुत ही क्लोज है, बहुत ही पर्सनल है ये बात. तो जब उनको पता चला कि इस पर फिल्म बनी है तो उन्होंने खुद सपोर्ट किया इस पर.